आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे दुनिया की हालत इतनी खराब क्यों है और हर मनुष्य दुखी है, पैसे वाला हो या गरीब हो? देखो, इसके लिए बहुत बड़ा गूढ़ राज है। हाँ हाँ। क्योंकि ये धरती पर जब सतयुग था जी तब सतो प्रधान आत्माओं का राज था, पृथु राजा था। जी। धरती पर पूरा पृथ्वी पर एक ही राजा होता था। ठीक है। और उसी टाइम जो मनुष्य होते थे जी वो मनुष्य की आत्मा सतो प्रधान होती थी, जी। उसमें तमो प्रधान नहीं होती थी। जी और आत्मा सतो प्रधान होकर धरती पर भी कल्प वृक्ष होते थे। जी। वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जी। वो संकल्प करता था तो उसको जैसे मन में अमृत पिया ऐसा भाषण आ जाती हाँ हाँ। थी। उसको कोई मेहनत नहीं करनी सकती थी। जी और उसकी टाइम एक ही धर्म था, एक ही मतलब भगवान था। जी। उसी टाइम वो शिव निराकार को याद करते थे। कौन ठीक से? है। शिव निराकार। शिव निराकार, गॉड इज लाइट। जी गॉड इज Light। लाइट। इसलिए एक धर्म एक संप्रदाय था। जी तो जहां एक धर्म एक संप्रदाय पूरी धरती पर एक का राजा का राज हो तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे ना। जी हाँ, आज अनेक धर्म है, अनेक संप्रदाय जी। हैं, अनेक भगवान, इसके कारण लड़ाई झगड़ा है ना। जी। हाँ? तो उसी टाइम एक सतयुग के अंदर आत्मा भी सतो प्रधान थी। जी तो सतयुग का जो आयु था 17,28,000 साल, जी। वो पूरा एक धर्म, पृथु राजा 40,000 साल तक राजा करते थे। उसी टाइम मनुष्य आत्माओं का आयु 50,000 साल तक था। हाँ हाँ, क्योंकि तमो प्रधान नहीं थे ना, शरीर भी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान नहीं थे। जी जी। उसी टाइम जंगलों में जितनी बारिश चाहिए इतनी धरती पर वायु देवता कोई साइक्लोन नहीं लाता था। वहां देवताओं का राज था ना। जी। वहां देवताओं का राज था उसी टाइम पर। सतयुग के अंदर मनुष्य की आयु 50,000 साल थी। हाँ। ऐसे कोई कभी शरीर 5 तत्व जो थे जी वो 5 तत्वों पर देवताओं का कंट्रोल था। जैसे वायु देवता है तो वायु देवता कंट्रोल था, जी जी। इसलिए वहां कोई साइक्लोन नहीं आता था। जी। वहां दुखदायी तत्व नहीं थे। जी तो 5 तत्व सतो प्रधान थे, इसलिए आत्मा भी सतो प्रधान थी, इसलिए वायुमंडल भी सतो प्रधान था। जी। और सबसे बड़ा था एक ही भगवान था। शिव हाँ। निराकार को याद करते, कोई मूर्ति पूजा उसी टाइम नहीं थी। निराकार को याद करते, उसको ठीक। ज्ञान था जी। कि शिव निराकार परमधाम में रहता है। जी। और निराकार को ही याद करते, सिंबॉलिक भी नहीं, सीधा निराकार को याद करते थे। जी कोई यहाँ मंदिर मस्जिद ऐसा कोई मंदिर था ही नहीं जी। कोई, सीधा निराकार को याद करते। जी और बाद में धीरे धीरे त्रेता युग आया। जी। ये त्रेता युग के अंदर 17,28,000 साल के बाद जब त्रेता युग आया तो थोड़ी जी। जो वायुमंडल में जो आत्मा की स्टेज थी थोड़ी डाउन हुई, जी थोड़ी सी गिरी। जी। जैसे 16 कला कहते थे उसमें से थोड़ी 2-4 कला कम हो गई, 12 कला हो गई। जी जी। तो 12 कला आत्मा की स्टेज थोड़ी डाउन होती है। जी तो फिर धीरे धीरे जो कल्प वृक्ष थे वो धीरे धीरे गायब हो गए। जी। और धीरे धीरे जो ये मनुष्य जो था ना, जो जंगलों में फल फ्रूट होता था वो खाते थे। जी। उसी टाइम ये खेती जैसा अनाज बनाज कुछ भी नहीं था। हाँ ये फिर तो भी मनुष्यों को फिर भी उसी टाइम पर भी त्रेता के अंत तक एक शिव निराकार को याद करते थे। जी मगर धीरे धीरे धरती पर राजाओं के लड़ाई झगड़े थोड़े से हल्के से शुरू हो गए जी त्रेता में। जी। और कई लोगों को राज आया। बाबूजी बीच में ऐसा ही एक क्वेश्चन बीच में बोलूंगा, जैसे रामावतार और त्रेता के बाद पूरे द्वापर युग में 2 ही पंथ है, वैष्णव और शिवपंथी। तो अब इतने धर्म, साधु संत, देवता, भगवान क्यों? हाँ, तो यही बात बताऊं कि त्रेता तक एक शिव निराकार को ही पूछते थे, त्रेता के अंत तक। ठीक है। तो त्रेता जो है जी